फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइज मैंने आप लोगों को मेरी कहानी में आप लोगों का पहले मैं वेलकम करती हूँ। तो गाइज आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरे पापा मतलब कि कैसे क्या हुआ, और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे पापा की डेथ कैसे हुई थी। सॉरी। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था कि पापा जा रहे थे मतलब बाज़ार दही लेने के लिए, और वो गिरे पड़े मिले थे, तो हम लोग उसको घर लेके आए थे मेरे पापा को। और जब पापा को घर लेके आए थे ना, तो जैसे मैंने बताया ना कि एक बच्चे की धड़कन जब माँ के पेट में होता है तो उनकी धड़कन चेक करते हैं बच्चे की, जब तो कैसे खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, मतलब कि धड़कन की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल वैसे ही सेम मेरे पापा की आवाज़ आ रही थी। तो जब पापा को उठा के हम लोग लेके आए ना, तो हमारे पास ऐसे ये फोल्डिंग मंजा जो होता है ऐसे था। तो हम लोगों का ना दिमाग काम नहीं कर रहा था कि हम लोग क्या करें। तो हम बच्चे बच्चे ही थे, और मम्मी तो गांव में ही थी क्योंकि शादी के बाद मम्मी वहीं रह गई और नहीं आई, मैं आ गई। तो क्या हुआ ना कि हम लोग बच्चे बच्चे थे, तो क्या हुआ, मतलब बड़े तो थे लेकिन बच्चे थे, मतलब कि बच्चों को मतलब कि गर्जियन और कोई नहीं था घर में। तो क्या हुआ ना कि मंजी पे लेटाया, तो किसी को समझ में ही नहीं आया क्या करे। तो मैं बोले जा रही हूँ पापा पापा ऐसे करके, मतलब कि हाथ पकड़ के उनका हिलाए जा रही हूँ। मैंने कहा हुआ क्या है, कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं हो रही थी। बस मतलब कि पापा के प्राण ना जैसे कि यहाँ पे अटके हुए थे बस। तो यहाँ पे प्राण अटके हुए थे, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो जिसने बोला था ना कि तुम्हारे पापा बाहर पड़े गिरे पड़े हैं, उन्हीं उसी का एक दोस्त था, मतलब कि उनको अच्छे से जानते हैं भाई को। उस भाई को फिर फ़ोन करके बुलाया, तो बहुत जल्दी जल्दी आ गए। तो बोल रहे कि इनको ना हॉस्पिटल लेके चलो। तो फिर क्या हुआ ना कि हॉस्पिटल लेके गए। तो जो एक हमारी वहाँ पे यूपी चाची रहती थी, तो वो जैसे कि देवरानी जेठानी थी। तो जो उनकी जेठानी थी ना, वो उधर दूसरे घर रहती थी, बहुत दूर था। तो उनको कॉल किया, तो वो रात में आधी रात में मतलब कि हमारे घर में मतलब कि आए, यही कोई 11 बज गए थे। तो 11 बज गए थे, तो फिर उनके साथ मैंने आई चाची मतलब मेरे पास। तो चाची बोली क्या हुआ, हमने बात बताई सारी। तो चाची कह रही कहाँ लेके गए, मैंने कहा हॉस्पिटल लेके चले गए हैं, तो चलो मुझे ले चलो, जो है मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ। तो हम लोग गए तो उधर पता है क्या हुआ, जैसे कि वार्ड में लेके गए ना, बहुत सारे पेशेंट थे, बहुत सारे और भी पेशेंट थे। तो क्या हुआ ना कि बाकी पेशेंट जो है ना, मतलब कि मैंने देखा है कि बेचारे ऐसे पड़े हैं, कोई सेवा नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैं गई, तो क्या हुआ ना कि आगे ना पुलिस भी खड़ी थी फिर। तो पहले मैं गई तो देखा मेरे पापा को वेंटिलेटर पे लेटाया है, लेकिन एक साइड में कोई पास में डॉक्टर नहीं, कोई कुछ भी नहीं ऐसे। तो मैं मेरे मतलब कि दोनों भाई भी थे वहाँ पे, मेरे से दोनों बड़े हैं। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या हुआ, डॉक्टर आया, उसने क्या बताया। तो कह रहे हैं कि बोल रहा ना MRI करना पड़ेगा, मतलब सिर का वो करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, पता चलेगा कि हुआ क्या है, क्योंकि सर के बल गिरे हुए हैं। हमने कहा चलो ठीक है। तो डर था मुझे कि कहीं अंदर से कुछ हो तो नहीं गया, जैसे बाल मेरे पापा के सर पे इतने नहीं थे, झड़ गए थे, तो डर लग रहा था कि कहीं मतलब ब्रेन ट्यूमर ना हो गया, नस ना फट गई हो, ये सब दिमाग में मतलब गलत गलत चल रहा था। तो बट सही वही हुआ था। तो क्या हुआ ना कि एक डॉक्टर आया, मैं पापा के पास ऐसे खड़ी थी वेंटिलेटर के पास। एक डॉक्टर आया, तो उसने ना मेरे पापा के पाँव पे, जैसे कि ये पाँव ने ऐसे करके ऐसे चाबी से ऐसे किया। मेरे पापा की सिर्फ बॉडी हिली, ठीक है, बॉडी हिली, ऐसे करके झटका नहीं मारते, ऐसे करके बॉडी हिली। तो क्या हुआ ना कि वो उठे नहीं, तो मुझे बहुत था कि मेरे पापा उठ जाएं उठ जाएं, मेरे मन में बहुत था कि पापा वो काश उठ जाए, ठीक हो जाए और बोले कि मैं ठीक हूँ। क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा प्यार किया। तो क्या हुआ ना कि फिर उनको ना लेके ना, तो स्कैन के लिए लेके जाना था। तो जो पुलिस है ना, वो ना लेके नहीं जाने दे रही थी, पता क्यों, वो बोले क्या तुम लोगों ने बार बार आना जाना लगा रखा है, ऐसे पुलिस बोली। मुझे इतना गुस्सा आया, तो मैं पुलिस वालों को ही बोल पड़ी। मैंने कहा हमारे घर में और नहीं है, तो हमारे घर का जी पेशेंट यहाँ पर है, तो क्या लेके नहीं आएंगे जाएंगे, हमारे से और आएगा जाएगा। तो वो चुप हो गए। मैं बहुत गुस्से में बोली थी। फिर पापा को लेके ना हम लोग ना, फिर मेरे भाई ले गए, स्कैन करवा के लाए। तो एक मतलब डॉक्टर था, मतलब कि यंग डॉक्टर था, लड़का था, कोई ज़्यादा एज भी नहीं होगी उसकी। तो उसने मुझे ना समझाया, उसने बोला कि पापा को पहले लेटा दिए दूसरे रूम में। तो जब सिर का हो गया ना सब कुछ, फिर उसने मुझे बताया वो सब, वो मेरे पास आया। तो बोला कि बेटा ही कह रहा था बेटा ये देखो, तुम्हारे पापा के दिमाग की जो नस है ना, वो फट चुकी है, और ये सारा खून जो है वो फैलना स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी हद तक मतलब फैल गया है।
तो मैंने कहा फिर ठीक नहीं हो सकते क्या, ऐसे ऐसे बोली। तो कह रहे क्या करोगे, कह रहे ये बताओ कि बचा भी लोगे तो क्या करोगे। मैंने कहा क्यों, तो कह रहे सेवा करनी पड़ेगी, फिर वेंटिलेटर पे ही रहेंगे, वहीं पर कैसे भी करके पाइप से खिलाना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी, ये सब बोल रहे थे वो। तो मैंने कहा पापा बच जाएंगे, तो कह रहे बचने के भी चांस नहीं है। तो मैंने कहा, कह रहे अगर मैं बोलूँ दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ, तो अगर तुम लोग लेके भी गए तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे लोगों से पैसे लेंगे, पहले तो हॉस्पिटल के अंदर घुसाने से पहले 1 लाख रुपया चार्जेस है वो लग जाएगा, ऐसे बोले। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा यार मैं जो जो उस टाइम मेरे पास था ना, मैंने सबसे बोला, मतलब कि जो जो पापा के दोस्त चाहे कोई, मैंने कहा पैसे आप लोग लगा दो, मेरे पापा को सही कर दो, पैसे लगा दो, मैं ऐसे ऐसे बोले जा रही हूँ। तो मैं ऐसे ऐसे बोले जा रही हूँ, और मैं ना मन ही मन में अंदर ही अंदर बहुत रो भी रही थी कि ये मेरे पापा को क्या हो गया, मैं ऐसे करके बहुत रो रही थी। और मैंने ना सबको ही बोला कि किसी के पास पैसे हैं तो दे दो, हम लोग दे देंगे, मेरे पापा ठीक हो जाएंगे ना तो हम लोग दे देंगे, मैं ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो क्या हुआ ना कि मुझे ना फिर रोकी भैया है वो, उनको मैंने बोला कि भाई आपके पास तो पैसे आप लगा दो। तो फिर उसने मुझे समझाया कि मैं दे भी देता हूँ पैसे, लेकिन तेरे पापा के बचने के चांस ही नहीं है, 10% में तू क्या कर लेगी। तो वही जो डॉक्टर मुझे बताया था, तो फिर से वो मेरे पास आया, मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भैया ये मेरे पापा ठीक नहीं होंगे क्या, अगर मतलब पैसे भी लगा दो तो भी ठीक नहीं होंगे। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला, कह रहे बेटा एक काम करो, बस पापा की सेवा करो, ये ना सोचो कि भेजना है ये वो, तुम्हारे पापा के पास अब टाइम नहीं है, अभी जो है तुम लोग सेवा करो। मैं अंदर से इतना टूट चुकी थी, इतना टूट चुकी थी कि मैं क्या ही बताऊं कि मैं किस तरीके से, मतलब किस हिम्मत से मैं उस टाइम मतलब वहाँ थी। तो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। तो उसके बाद से क्या हुआ ना कि बोले कि इनको घर ले जाओ, तो फिर ऑटो किया तो रात के ना 12:30 हो गए थे मेरे ख्याल से, 12:40 ऐसे समथिंग कुछ हो रहा था। तो हम लोग घर पे ले आए, घर पे ले आए तो घर पे चाची, मतलब दो जो दरानी जेठानी थी वो भी थे, है ना, और भी थे, मतलब कि हम बाकी हम बस 5 लोग, बाकी जो भी जैसे स्कूल स्कूल के साथ नूरी मोहल्ला एक शुरू होता है, उन लोगों को किसी को खबर ही नहीं हुई कि क्या हुआ इनके घर में रातों रात। तो क्या हुआ ना, मैं ना बहुत मतलब मन ही मन में रो रही थी, मैं प्रार्थना भी कर रही थी कि प्रभु जी प्लीज़ मेरे पापा को ठीक कर दो, मेरे पापा मुझे चाहिए, ऐसे ऐसे मैं बोल रही थी। तो क्या हुआ ना कि फिर उसके बाद से गाइस क्या हुआ ना कि मैंने अपने पापा का हाथ पकड़ी, ऐसे मेरे पापा अपना पूरी बॉडी भी नहीं हिला हिला पा रहे थे, मैं ऐसे करके हाथ पकड़ी थी। तो पता नहीं कैसे मेरे पापा ने ना ऐसे 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 मतलब ऐसे हाथ पकड़ी थी ना, ऐसे ऐसे खुद से ही ऐसे ऐसे छुड़ा के मेरा हाथ, तो अपने इधर ऐसे करके रख लिया, और एक हाथ बिल्कुल ऐसे था। और जैसे ही रखे ना, तो बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट ही बाद ही पापा के नाक से और मुंह से मतलब कि ब्लड खूब सारा निकला। और उसके बाद खड़खड़ की जो आवाज़ थी यहाँ पे, जो आवाज़ आ रही थी मेरे पापा के मतलब यहाँ पे, तो उस टाइम मेरे गाइस पापा के नाम बहुत खून निकला। और जो चाची थी ना मेरी, वो भी खड़ी थी, मतलब पापा डेथ कर गए थे, कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा था। तो उसके बाद से क्या हुआ ना कि जो चाची का लड़का था ना, उसने सारा खून नाक मुंह से निकला था, तो वो सारा पोंछ के कपड़ा धोया, उसके बाद फिर से एकदम से बहुत ज़्यादा खून निकला, ये सारा भर गया था मेरे पापा का गर्दन उर्दन सब। उसके बाद से सारा साफ़ करने के बाद उसके बाद से फिर से उसने धोया, धोने के बाद कोई खून नहीं निकला फिर। तो मैं अकेले जाके बैठ गई तो मैंने कहा ये क्या हो गया, मतलब पापा चले गए क्या अब, मैं ऐसे। तो पापा क्या हुआ ना कि पापा ना वेंटिलेटर पे थे, तो मतलब सॉरी वेंटिलेटर पे नहीं थे, मतलब फोल्डिंग मंजे पे ही थे। तो फिर हमने क्या किया ना कि ऊपर से कोई चादर ओढ़ा दी, ओढ़ा के तो बाद में हम लोग बैठ गए। उस टाइम मेरे पास 3 मोबाइल थे, एक छोटा और एक मेरा पर्सनल, मतलब कि छोटा मोबाइल जिस पर सभी रिश्तेदारों के मतलब कि फ़ोन नंबर, और जो मेरा पर्सनल था उसमें सारे मेरे फ्रेंड्स के नंबर थे। और जो मतलब कि एक और मोबाइल वो मेरी सिस्टर का था, वो मैं ही हैंडल कर रही थी उस टाइम। तो क्या हुआ ना कि ख़त्म हो गए, तो उसके बाद सब बैठे थे, तो सब बोल रहे थे, मतलब कि चाचा और बोल रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, तुम लोग चिंता मत करना और अपने आप को संभाल लो, जिसने जाना था वो तो गए,
ऐसे ऐसे मतलब कि हो रहा था। तो बस इतनी ज़्यादा परेशानी हुई ना कि क्या बताए कि किस तरीके से मतलब कि वो रात गुजरी हमारे जीवन की। वो ऐसी काली रात थी जो कि बहुत ही भयंकर थी और बहुत मुश्किल से वो रात गुजरी, जो मैं कभी नहीं भुला सकती। तो गाइस मेरे से भी बोला नहीं जा रहा। मैं आगे आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है और बहुत लंबी हो गई है मेरी कहानी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आपको फिर मिलते हैं, बाय।